जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बहुपद के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 10 तक देखे थे। आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात बहुपद, क्वेश्चन में है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक निकालना है। तो जब शून्यक निकालना होता है तो जो बहुपद दिया रहता है उसको शून्य के बराबर कर दिया जाता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखा जाता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 1 है, और चर कितना है, माइनस 8। 1 से माइनस 8 से गुना करेंगे तो आएगा माइनस 8। इन माइनस 8 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, माइनस 2 आ जाए। 8 को अगर हम तोड़ते हैं, 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार में बताइए 2 और 4 का प्रयोग करके हम 2 ला सकते हैं, लेकिन आपको लाना है माइनस 2। हम क्या करेंगे, 2 में से 4 घटा देंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x। 2x में से यदि हम 4x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए कि दोनों में से कॉमन कितना है। अगर दोनों में हम देखें तो x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, x प्लस इसमें क्या बच जाएगा 2। माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन निकालना है, प्लस रहेगा तो प्लस। अब देखिए 4 8 दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा, 4। माइनस 4 यदि हम कॉमन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, x। अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी के 8 यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना, 0। अब कभी बनाइएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि हम सही बनाए कि गलत बनाए। देखिए यहाँ पर जितना वैल्यू आएगा उतना ही यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा। x प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो इसमें बचेगा x माइनस 4 बराबर कितना, 0। अब दोनों को पारा पारी 0 के बराबर कर दीजिए। हम दोनों को पारा पारी 0 के बराबर करते हैं, लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। प्लस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 4। आपका दो गो शून्य कौन कौन प्राप्त हो गया, एगो हो गया माइनस 2, एगो 4। लिखेंगे अतः इस द्विघात बहुपद के दो शून्य, अतः इस द्विघात बहुपद के दो शून्य माइनस 2 एवं 4 है, माइनस 2 एवं 4 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच समान की सत्यता की जांच करना है। ठीक ना, देखें लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है बहुपद, दिया है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो जो बहुपद का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। एरिया का है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है, तो एक तो लगा पहले कर देंगे, एक के बाद कर देंगे। लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर कितना, 0। और हमको शून्य निकालना होता है तो पहले इसको शून्य के बराबर किया जाता है बहुपद को। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है, और चर कितना है, माइनस 3। तो 6 से माइनस 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 18। माइनस 18, ये 18 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, माइनस 7 आ जाए। तो बताइए 18 का अगर हम तोड़ेंगे तो 2 9 18 होता है। अब बताइए 2 और 9 के प्रयोग से हम माइनस 7 ला सकते हैं ना। अगर 2 को एक्स में से 9 को एक्स घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 7 को एक्स हो जाएगा। गुना करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर कितना है, 0। कभी देखिए माइनस में लाना होता है तो छोटा संख्या में से बड़ी संख्या घटाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब बताइए दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 से 6 कट जाएगा।
2 कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर एकरा में एक्स है तो दोनों में से 2x कॉमन निकलेगा। तो बताइए 2 से 6 का बार में कटेगा, 3 बार में 3 हो जाएगा 3x प्लस 2x था 2x निकलिएगा तो कितना बच जाएगा 1, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अब बताइए 9 है या 3 है, तो 9 और 3 में कॉमन कितना होगा 3, जब हम 3 निकालेंगे तो माइनस से या प्लस में रहेगा 3 3 के 9, कितना हो जाएगा 3x। और कभी भी माइनस कॉमन निकाला जाता है तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल के लिखा जाता है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 से 3 का बार में कट जाएगा एक बार में, बराबर कितना 0। यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना है 3x+1, यहाँ पर भी है 3x+1, यानी दोनों बराबर है। अब बताइए दोनों में से कॉमन कितना निकलेगा, 3x+1 कॉमन निकलेगा। 3x+1 यदि हम कॉमन निकालते हैं क्या बचेगा इसमें 2x माइनस 3 बराबर कितना है 0। अब दोनों को पारा पारी 0 के बराबर कीजिए, लिखेंगे जब 3x+1 बराबर 0, तो बताइए 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा -1/3, कितना हो जाएगा -1/3। अगर हम 0 के बराबर करते हैं, जब 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा -3 है वो कर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2, 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 3/2। अगर x का मान देखिए -1/3 प्राप्त हो गया, वो 3/2 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है आपको जांच करना है, तो इसका जांच कर देते हैं, लिखेंगे जांच देखिए जो द्विघात बहुपद दिया है पहले द्विघात बहुपद लिख दिया जाता है। द्विघात बहुपद कितना है 6x² 6x² -7x -3 है। देखिए ax² + bx + c के रूप में है, तो लिखेंगे a बराबर कितना है 6, b बराबर है -7, c बराबर है -3। ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग अल्फा मान लेंगे कि माना कि अल्फा बराबर 2 शून्य दिया है ना, तो एगो के अल्फा माना है एगो के बीटा, माना कि इस द्विघात बहुपद के, माना कि इस द्विघात बहुपद के शून्य एक्स बराबर दिया तो एक्स के अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -1/3, एगो के बीटा मान लेंगे तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/2। कौनों का आप अल्फा बीटा मान सकते हैं, कोई जरूर नहीं है, इसको भी अल्फा मान सकते हैं, एक को मान सकते हैं, तो एगो के अल्फा मान लेंगे एगो के बीटा मान लेंगे, ठीक है। और देखिए शून्यकों के योग का होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। बताइए अल्फा का वैल्यू कितना है -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3/2 बराबर माइनस का माइनस, बी के मान कितना है -7 अब बटा में ए के मान कितना है 6। मतलब 3 और 2 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, 2 एकम 2 तो हो जाएगा -2 प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3 3 के 9 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। अब बताइए कि 9 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 7, 7/6 बराबर है 7/6। देखिए दोनों वैल्यू बराबर है ना। अब हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा का मान कितना है -1/3 गुना बीटा का मान है 3/2 बराबर सी का मान कितना है -3 अब बटा में ए के मान कितना है 6, ठीक है। अब देखिए कुछ कटने लायक है तो कुछ को कटा देंगे, 3 से 3 का हो जाएगा कट जाएगा और 3 दूनी के 6, ऊपर वैल्यू कितना आ गया -1/2 बराबर कितना -1/2। बताइए दोनों बराबर है तो लिखेंगे आता है इस द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का है सत्य है। अतः इस द्विघात बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यही आपको शुरू करना था, ठीक है। देख लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया है √3+1 एवं √3 - 1। देखिए क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद के दो शून्यक √3+1 एवं √3 - 1, ठीक ना। √3+1 इंटू √3 - 1 है, तो ये हम लोग मान लेंगे अल्फा, इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा √3+1 और बीटा बराबर हो जाएगा √3 - 1। तो कभी भी देखिए अल्फा का मान है बीटा का मान दिया रहता है, तो द्विघात बहुपद के लिए जो समीकरण, जो बहुपद का फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे? x² माइनस अल्फा का मान कितना है? तो √3+1 प्लस बीटा का मान कितना है? √3 - 1, ठीक है। अल्फा का जगह पे √3+1 प्लस बीटा का जगह पे √3 - 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि √3+1 इंटू √3 - 1। अल्फा के जगह पे √3+1 हो गया, बीटा के जगह पे √3 - 1 हो गया। एक्स के स्क्वायर मतलब +1 - 1 कट के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। +1 - 1 खत्म। एक और √3 कितना हो जाएगा? 2 √3 हो जाएगा। x² माइनस x रहेगा, x² माइनस 1 √3 2 √3 1 प्लस, देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बढ़ जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो प्लस कितना हो जाएगा? √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा। x² माइनस 2 √3x प्लस √3 के स्क्वायर 3 माइनस 1 के स्क्वायर 1 बराबर हो जाएगा x² माइनस 2 √3x प्लस 3 में से घटेगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतर सवाल था, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 -1 एवं -2 है, ठीक ना। अब देखिए त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, ठीक ना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। यह होता है a ≠ = 0, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a, b, c कोई वास्तविक संख्या होता है, कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक ना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। a ≠ = 0 तथा a, b, c कोई वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला बनता है
ये बनता है अल्फा। और त्रिघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद के दो गो शून्य होते हैं, त्रिघात बहुपद के तीन गो शून्य होता है। एगो के माना जाता है अल्फा, एगो के बीटा, एगो के गामा। अब देखिए जो के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है माइनस बी बटा में ए। अगर दोनों के गुना का फॉर्मूला होता है वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा में ए। एगो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा में ए। तीन गो फॉर्मूला होता है, याद रखना है। अगर मान के लिए कि अल्फा बीटा गामा के अगर वैल्यू दिया रहे, आपसे त्रिघात बहुपद बराबर पूछ लिया जाए, तो त्रिघात बहुपद के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है। त्रिघात बहुपद बराबर हो जाता है एक्स के पावर 3, है ना, एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक ना। माइनस से तो लिखना है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस से लिखेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, समझिए। सबसे पहले देखिए याद करने का तरीका है, इसे रट के याद कीजिए, कभी नहीं याद कर सकते हैं। देखिए ओकर से बढ़िया आसान तरीका क्या है, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 0। एक्स के पावर 0 का मतलब 1 होता है, एक से गुना करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 0। ठीक है, एक्स के पावर 3 ग्रुप में देखिए प्लस चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, पहले चिन्ह, पहले प्लस और बाद में माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए पहले एक को जोड़ के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर दो दो गुना करके अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर तीनों एक साथ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या याद रखेंगे, एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पहले प्लस के चिन्ह माइनस प्लस माइनस याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर यही द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद के लिए क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद के लिए हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक में दुइयो गो होता है, एक को जुड़ता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें प्लस चिन्ह है, माइनस प्लस है ना। एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2 है या एक्स के पावर 1 है। देखिए एगो जोड़ के अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा इंटू बीटा, उसी प्रकार से इसको भी याद रखना है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया है 3 माइनस 1 एवं माइनस 2 है। लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है एक त्रिघात बहुपद के शून्यक, एक त्रिघात बहुपद के, एक त्रिघात बहुपद के शून्यक, एक त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 माइनस 1 एवं माइनस 2 है। 3 माइनस 1 एवं माइनस 2 है। बताइए, इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 3, बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 1, गामा बराबर हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर माइनस 1, गामा बराबर माइनस 2। तब बताइए त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे उसका उपयोग कर देना है। त्रिघात बहुपद बराबर एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 3, इकरा के प्लस के चिन्ह है तो क्या लिखेंगे माइनस, पहले एक को जोड़ के लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स के स्क्वायर। ठीक है, माइनस का चिन्ह फिर लिखेंगे प्लस के चिन्ह, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बीटा गामा के जगह पे वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा एक्स के पावर 3 माइनस अल्फा के जगह पे कितना 3 प्लस बीटा के जगह पे कितना माइनस 1 प्लस गामा के जगह पे कितना माइनस 2।
एक्स के स्क्वायर, ठीक ना। अल्फा के जगह पे 3, बीटा के जगह पे -1, गामा के जगह पे -2 प्लस अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा के जगह पे 3, बीटा के जगह पे कितना -1 प्लस बीटा के जगह पे कितना -1 और गामा के जगह पे कितना -2 प्लस गामा के जगह पे -2 गुना अल्फा के जगह पे 3। एक बार आप समझिए, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा के जगह पे कितना है 3, बीटा के जगह पे -1 प्लस के चिन्ह, बीटा के जगह पे कितना -1, गामा के जगह पे -2 प्लस गामा के जगह पे कितना -2, अल्फा के जगह पे 3, तो -2 गुना 3 इंटू एक्स, इंटू कितना है 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि 3 गुना -1 गुना -2, तो लिखेंगे 3 गुना -1 गुना -2। अब इसको हल करके लिखा जाए, x के पावर 3 माइनस, अब बताइए 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2 एक्स के स्क्वायर। अब बताइए प्लस 3 से -1 से गुना करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 गुनी के 6 एक्स। अब बताइए -2 से -1 से गुना करेंगे +2 हो जाएगा, +2 से -3 से गुना हुआ था प्लस माइनस -6 हो जाएगा। एक बार आपसे देखिए, -3 से -1 से गुना करेंगे +3 और 3 से -2 से गुना करेंगे -6। अब इसको हल करके लिख दिया जाए, देखिए x के पावर 3, देखिए -1 -2 -3 होता है, 3 से 3 घट के कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 के एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब क्या जी 0। अब बताइए -3 -6 -9 और +2 कितना -7 हो जाएगा -7x, ठीक है। अब -6 बराबर हो जाएगा x के पावर 3 -7x -6, यही आपका आंसर हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसमें मेन ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए था, फॉर्मूला याद रहेगा तो इस पर रख के आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर दिया है 2x के पावर 3 -11x प्लस 15 के शून्य 1 बाटा अल्फा प्लस 1 बाटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है अल्फा बीटा बहुपद दिया है, शून्य दिया है, तो देखिए 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, 2x के स्क्वायर -11x प्लस 15 होगा, क्योंकि दो शून्य दिया अल्फा बीटा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है बहुपद 2x स्क्वायर -11x प्लस 15, है ना। बहुपद इतना दिया है तो आपको ज्ञात करना है, तथा दो शून्य का अल्फा एवं बीटा है, तो दो शून्य अल्फा एवं बीटा है, तो आपको बताना है 1 बाटा में अल्फा प्लस 1 बाटा में बीटा बराबर हुआ, है ना। बहुपद इतना दिया हुआ है, दो शून्य का अल्फा एवं बीटा है, तो 1 बाटा अल्फा प्लस 1 बाटा बीटा का मान आपको बताना है। देखिए कैसे निकाला जाएगा, 1 बाटा में अल्फा प्लस 1 बाटा में बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। बताइए अल्फा बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा में भाग देंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा बीटा, बीटा से 1 से गुना होगा बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b बटा में a, -b बटा में a, सबके बटा में अल्फा इंटू बीटा का होता है c बटा में a। अब बताइए a से a कट जाएगा, ये इसके बटा में a है, एक रो बटा में a है, हो जाएगा कितना -b बटा में c। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना होता है -b बटा में c होता है। अब बराबर, अब बताइए a के वैल्यू जा कितना हो जाएगा, a बराबर अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं तो a बराबर 2, b के मान कितना हो जाएगा, x के गुणांक को b कहते हैं तो b बराबर हो जाएगा -11, जो अचर होता है c कहते हैं तो c बराबर कितना हो जाएगा 15। तो बताइए माइनस का माइनस, बताइए b के मान कितना है -11 और बटा में c के मान कितना है तो 15।
अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 11/15। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना होगा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/में अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होता है 1/में अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्य -2 है तो k का मान बताइए। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है बहुपद बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k है ना, तथा एक शून्य -2 है, तथा एक शून्य बार है। देखिए शून्य का मतलब होता है, शून्य का मतलब होता है कि बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। इसका एक शून्य का दिया है, एक शून्य कितना है, x बराबर, एक शून्य x बराबर कितना लिख देंगे, -2 लिखेंगे, है ना। तो आपको बताना है k बराबर व्हाट, k बराबर व्हाट। तो अब बताइए कि अगर इस शून्य दिया है x का मान कितना, -2, शून्य का मतलब क्या होता है कि इसमें इस बहुपद में अगर हम चर का मान रखेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें हम x का मान कितना रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, लिखेंगे लिखेंगे x का मान बहुपद में रहकर उसे शून्य के बराबर करने पर, शून्य के बराबर करने पर, ठीक ना। x का मान बहुपद में रहकर उसे शून्य के बराबर करने पर, तो बहुपद में रख दीजिए, कितना है बहुपद, 3x² प्लस 4x प्लस 2 के बराबर कितना है, 0 एक रखा देना है। तो जहां जहां x रहेगा जो हमको कितना रखना है, -2 रखना है। 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 2 के बराबर 0। जहां जहां x है हमको कितना रख देना है, -2 रखना है। तो लिखेंगे 3 गुना -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी के 8 प्लस 2 के बराबर कितना, 0। बताइए 4 3 12, 12 माइनस 8, 12 लिख दीजिए, 12 माइनस 8 प्लस 2 के बराबर कितना, 0। बताइए 12 में से 8 घटेगा, 4 बचेगा, तो 4 प्लस 2 के बराबर 0, प्लस 4 है वो पड़ जाएगा तो -4, 2 के बराबर कितना हो जाएगा, -4, के बराबर हो जाएगा 2k का मतलब होता है 2 गुना के, तो 2 गुना में बराबर को पड़ जाएगा भागा में, तो -4 बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, इसलिए के का मान कितना आ गया, -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक ना, देख क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 है। कभी भी इसका शून्यक निकालना होता है तो बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है। तो लिखेंगे x² - 5x + 6 बराबर कितना, 0। देखना है x² के गुणांक कितना है, 1 है, और चर कितना है, 6। 1 से 6 से गुना करेंगे 6, कि 6 को 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, -5 आ जाए, कितना आ जाए, -5। तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6, -2 -3 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, और -2 -3 गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा। x² - 2x -3x + 6 बराबर कितना, 0। अब बताइए कि इस दोनों में से कॉमन कितना निकल जाएगा, एक से यदि हम कॉमन निकालते हैं क्या बचेगा, x -2 -3 इसमें से कॉमन निकाल देंगे। देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, कितना बचेगा, x। जब माइनस कॉमन निकलेगा तो चिन्ह बदल कर लिखा था, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस,
प्लस है था माइनस, 3 दूनी के 6 बराबर 0। देखिए दोनों में वैल्यू बराबर है, x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है। अगर हम इसमें से x माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं क्या बचेगा, x माइनस 3 बराबर कितना है 0। अब दोनों को पारापारी 0 के बराबर कीजिए, लिखेंगे जब x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 2। लिखेंगे जब x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना है 3। अतः इस द्विघात बहुपद के दो शून्य 2 एवं 3 होंगे। अतः इस द्विघात बहुपद के दो शून्य 2 एवं 3 होंगे, 2 एवं 3 होंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि यदि बहुपद f x बराबर दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्य p तथा q है, तो p² प्लस q² का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 तथा शून्य दिया है, तथा शून्य p तथा q है, p तथा q है। तो आपको बताना है p² प्लस q² बराबर हुआ है, ठीक ना। इस प्रकार से शून्य का अल्फा और बीटा दिया रहता था, अल्फा और बीटा का जवाब कितना है p और q है। अब बताइए कभी भी इस प्रकार के वैल्यू रहता है तो आपको हल करना चाहिए। देखिए p प्लस q के होल स्क्वायर, जैसे देखिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो बताइए इसका अगर हमको मान निकालना है तो प्लस में एक पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। फॉर्मूला इस प्रकार से होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब बताइए इसका वैल्यू निकालना है, प्लस में पड़ेगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बताइए इसका वैल्यू अगर आपको निकालना होगा p² प्लस q² बराबर क्या लिखेंगे, p प्लस q के होल स्क्वायर माइनस 2 p इंटू क्यू, है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। अब माइनस बी बटा में ए के पावर 2 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा में ए, तो 2 गुना सी बटा में ए। अब बताइए कि b के जवाब पे ये कितना है, देखिए a बराबर x² के गुणांक को a पढ़ते हैं तो a बराबर कितना 2 है, x के गुणांक को b पढ़ते हैं तो b बराबर है -7 और c बराबर कितना है 3 है। तो बताइए माइनस के माइनस, बताइए b का मान कितना है -7, तो -7 बटा में a और टोटल के स्क्वायर है, माइनस के जगह पर माइनस लिखना है, b का मान है -7 तो -7 बटा में a, तो a का मान 2 है, a के जगह पर हम ये 2 रख देंगे, माइनस 2 गुना बताइए c का मान कितना है, c का मान 3 है, 3 बटा में a का मान कितना है 2। बताइए 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, 7 के स्क्वायर कितना 49 बटा में 2 के स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 3 12, यानी 49 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, 49 में से 12 घटेगा 9 में से 2 घटेगा 7, 4 में से घटेगा 3, 37 बटा में 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
4 3 12, 49 में से 12 घटाइएगा तो हो जाएगा 37, 37/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसी का बना है।